जय हिंद जय महाराष्ट्र बेटा। एमसीसी इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत। मेरा नाम है हर्षल भगत। तो आज हमें कवर करना है हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो देखो बेटा, स्टार्ट करेंगे हम हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो, सबसे पहले आए थे रुदरफोर्ड जी और इन्होंने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। इसके बाद आ गए नील बोहर जी। नील बोहर जी ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस विथ फिक्स ऑर्बिट, फिक्स एनर्जी एंड फिक्स वेलोसिटी। फिर बाद में आ गए डी ब्रोगली जी। डी ब्रोगली जी ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता है। इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता है। और अब आ गए हिसेनबर्ग जी। तो हिसेनबर्ग जी भी क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव है। बट देखो इन्होंने क्या कहा, अभी स्टार्ट करेंगे हम हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो देखो बेटा, इनका भी कहना था कि इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव है, वेव की तरह बिहेव करता है। बट इनका फर्स्ट पॉइंट देखो क्या है। तो देखो, इट स्टेट दैट it is impossible to determine it states that it is impossible to determine simultaneously exact position and exact momentum or velocity of electron। देखो बेटा, इन्होंने क्या कहा, इट स्टेट दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम और क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो बेटा, इनका क्या कहना था, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम दोनों एक साथ मेजर नहीं कर सकते। देखो इनका क्या कहना है बेटा, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम दोनों एक साथ मेजर नहीं किया जा सकता, ऐसा कहना था हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो इन्होंने क्या कहा, जब आपको पोजीशन का पता हो तब आप मोमेंटम मेजर नहीं कर सकते। और देखो बेटा, इन्होंने क्या कहा, जब आपको मोमेंटम का पता हो तब आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को मेजर नहीं कर सकते, ऐसा कहना था हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या कहा, देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम एक साथ मेजर नहीं किया जा सकता, ऐसा कहना था हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो, जब आपको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता हो तब आप इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम मेजर नहीं कर सकते, और जब आप इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम मेजर करोगे तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा, एरर आ जाएगी। ठीक है, जब आपको पोजीशन पता हो और मोमेंटम को आपने मेजर किया तो मोमेंटम में क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। और देखो, जब आपको मोमेंटम पता हो और आपने पोजीशन को मेजर किया तो पोजीशन में क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। तो इनका मतलब क्या है, या तो आप पोजीशन मेजर कर सकते हैं या तो आप मोमेंटम मेजर कर सकते हैं, दोनों एक साथ मेजर
नहीं कर सकते। देखो बेटा ऐसे समझ सकते हैं हम, जैसे कि सपोज एक पार्टिकल है, अभी देखो ये क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो मोशन कर रहा है तो आप इसकी मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं, आप इसकी मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं, मोमेंटम को मेजर कर सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन मोशन में तो आप इसकी मोमेंटम को मेजर कर सकते हैं, बट पोजीशन को मेजर कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि देखो पोजीशन हर वक्त क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, देखो अभी ये रुका हुआ है, अब ये क्या है, रुका हुआ है, तो आप इसकी पोजीशन फाइंड कर सकते हैं, बट मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि ये मोशन में नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हिसेनबर्ग जी ने क्या कहा कि आप या तो आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड कर सकते हैं या तो आप इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं, दोनों एक साथ मेजर नहीं कर सकते। देखो बेटा इनका सेकंड पॉइंट क्या था, देखो इन्होंने इसका फॉर्मूला दे दिया, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर हो सकता है या तो इक्वल हो सकता है H/4 डेल्टा एक्स इक्वल टू होता है बेटा अनसर्टनिटी या एरर बोल सकते हैं आप, एरर अनसर्टनिटी इन पोजीशन। डेल्टा पी क्या है बेटा, डेल्टा पी है अनसर्टनिटी इन मोमेंटम, या तो इसको अनसर्टेनिटी को आप एरर बोल सकते हैं, एरर इन मोमेंटम। डेल्टा पी को कैसे लिख सकते हैं हम, डेल्टा पी को लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी। डेल्टा पी क्या है बेटा, मोमेंटम, और मोमेंटम को कैसे लिखा जाता है, मास इंटू वेलोसिटी। अभी देखो आपको पोजीशन पता हो तो आप मोमेंटम को फाइंड नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और जब आपको मोमेंटम पता हो तो आपको पोजीशन मेजर नहीं कर सकते, मतलब दोनों एक साथ मेजर नहीं कर सकते। देखो बेटा डेल्टा एक्स को क्या कहा हमने, एरर इन पोजीशन, एरर इन पोजीशन। डेल्टा पी को क्या कहा, या तो अनसर्टेनिटी बोल सकते या तो एरर इन मोमेंटम बोल सकते। देखो डेल्टा एक्स में पोजीशन में एरर क्या है, 0 है, मतलब कुछ भी एरर नहीं है, पोजीशन में कुछ भी एरर नहीं, मतलब आपने पोजीशन को मेजर किया, पोजीशन को मेजर किया, तो डेल्टा पी कितना होगा बेटा, जब आपने पोजीशन में एरर 0 है तो पोजीशन में एरर कितना बेटा, 0 है, तो मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम होगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट एरर होगी मोमेंटम में, एरर इन मोमेंटम कितना होगा, इनफाइनाइट। जब एरर इन पोजीशन 0 होगा तो एरर इन मोमेंटम कितना होगा, इनफाइनाइट, तो मोमेंटम में एरर इनफाइनाइट आ जाएगा, क्योंकि आप पोजीशन आपने फाइंड की तो आप मोमेंटम फाइंड नहीं कर सकते। देखो एरर इन मोमेंटम कितना है, 0 एरर है मोमेंटम में, मतलब मोमेंटम को आपने मेजर कर लिया, मोमेंटम को आपने मेजर कर लिया, एरर इन मोमेंटम कितना बेटा, 0 है, तो एरर इन पोजीशन कितना होगा, इनफाइनाइट, एरर इन पोजीशन कितना होगा, इनफाइनाइट। या तो आप पोजीशन को मेजर कर सकते हैं या तो आप मोमेंटम को मेजर कर सकते हैं। देखो एरर इन पोजीशन कितनी है, 0 है, मतलब आपने पोजीशन को मेजर कर लिया, तो आप मोमेंटम को मेजर कर सकते हैं क्या, नहीं, तो एरर इन आपने मेजर कर ले मोमेंटम को, तो उसमें एरर कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। देखो जैसे कि आपने मोमेंटम को मेजर किया और उसमें एरर कितना है, 0, और आपने पोजीशन को मेजर किया, पोजीशन को मेजर किया तो उसमें एरर कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, तो यही कहना है इनका। तो डेल्टा एक्स को बोलेंगे हम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन या तो एरर इन पोजीशन, डेल्टा पी को बोलेंगे बेटा अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम या तो एरर इन मोमेंटम। ठीक है, शायद आपको समझ में आया, एक बार मैं फिर से कहता हूं। देखो आपको पोजीशन पता है और पोजीशन में एरर कितना है,
जीरो है, पोजीशन में एरर कितना है, जीरो है। आप मोमेंटम को बता सकते हैं क्या, नहीं बता सकते, क्योंकि आप दोनों एक साथ नहीं बता सकते। आपने मोमेंटम बताया तो मोमेंटम में एरर कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। देखो आपको मोमेंटम पता है और एरर इन मोमेंटम कितना है, जीरो है, मतलब कुछ भी एरर नहीं है मोमेंटम के अंदर। आपने मोमेंटम को अच्छी तरह से पता कर लिया, तो आप एरर इन पोजीशन पता कर सकते हैं क्या, नहीं। और पता किया तो कितना एरर आ जाएगा, इनफाइनाइट, बता नहीं सकते इतना एरर आ जाएगा। ठीक है, तो इनका फॉर्मूला क्या है बेटा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, एरर इन पोजीशन। डेल्टा पी है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, या तो बोल सकते हैं एरर इन मोमेंटम। और डेल्टा पी को कैसे लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। तो इनका सेकंड पॉइंट क्या था, देखो इस प्रिंसिपल को क्या कहना है बेटा, जब आपको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता हो तब आप इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम फाइंड नहीं कर सकते, और जब आप मोमेंटम पता हो तो आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड नहीं कर सकते। देखो इनका सेकंड पॉइंट क्या था, द इफेक्ट ऑफ Heisenberg uncertainty principle, the effect of Heisenberg uncertainty principle applicable for microscopic moving पार्टिकल। देखो बेटा हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसके लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए यूजफुल है, देखो माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल के लिए। तो माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल के ऊपर ज्यादा इफेक्ट दिखाएगा हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये मैक्रोस्कोपिक के लिए नहीं बेटा, मैक्रोस्कोपिक के लिए नहीं है, किसके लिए है, माइक्रोस्कोपिक के लिए। ठीक है, तो ये था इनका सेकंड पॉइंट। अब इसके हम कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। तो देखो बेटा इसके ऊपर हम कुछ अच्छे क्वेश्चन लगाएंगे, और इससे पहले हम ये जान लेंगे कि इस प्रिंसिपल के कारण नील बोहर्स के जो एटॉमिक मॉडल है उसमें क्या आ गया, ड्रॉबैक्स आ गए। देखो तो बोहर्स मॉडल में क्या आ गया बेटा, इस प्रिंसिपल के कारण बोहर्स एटॉमिक मॉडल में क्या आ गया बेटा, ड्रॉबैक्स आ गए। देखो क्यों आ गया, क्योंकि इनका क्या कहना था, जब आपको पोजीशन पता हो, जब आपको पोजीशन अच्छे से पता हो इलेक्ट्रॉन की, तब आप इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम नहीं बता सकते, ऐसा कहना था हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बट बोहर्स मॉडल ने क्या किया बेटा, देखो जो बोहर्स मॉडल है इन्होंने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बता दी, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बता दी। कैसे बताई, देखो इन्होंने रेडियस फाइंड की 0.53 इंटू n स्क्वायर अपॉन z। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितने दूरी पर है इन्होंने फाइंड किया। देखो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितने दूरी पर है, मतलब रेडियस फाइंड की, मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या फाइंड की बेटा, पोजीशन फाइंड की। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भी फाइंड की, और साथ में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, मोमेंटम, देखो मोमेंटम और वेलोसिटी, हम पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ नहीं निकाल सकते, और वेलोसिटी भी फाइंड की। देखो 2.18 इंटू 10⁶ मीटर, इन्होंने फॉर्मूला दिया Z/N मीटर पर सेकंड। मतलब ये पोजीशन और वेलोसिटी हमको पता चल गई तो मोमेंटम भी पता चल जाएगा।
ठीक है, तो इन्होंने पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ बताया, पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ बताया। इसके कारण बोर्स मॉडल में क्या आ गए बेटा, ड्रॉबैक्स आ गए, क्योंकि इन्होंने क्या कहा, पोजीशन और मोमेंटम आप एक साथ बता नहीं सकते। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भी बताई और वेलोसिटी भी बताई। वेलोसिटी पता चल गई तो मोमेंटम का भी पता चल जाएगा, तो इसके कारण ये बोर्स मॉडल का क्या आ गया बेटा, ड्रॉबैक्स आ गए। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन। तो देखो बेटा, हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या लिखा है, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। क्या निकलनी बेटा, हमको वेलोसिटी निकलनी। और क्या क्या दे रखा है, देखो मास ऑफ क्रिकेट दे रखा है, कितना है 150 ग्राम मास दे रखा है, और अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन दे रखा है 1 एंगस्ट्रॉम। तो देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डेल्टा एक्स को बोलेंगे हम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन या एरर इन पोजीशन इंटू डेल्टा पी एरर इन मोमेंटम, ग्रेटर हो सकता है या तो इक्वल हो सकता है एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा एक्स इंटू पी क्या है बेटा, मोमेंटम, और मोमेंटम को कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा मास इंटू वेलोसिटी। तो इधर लिख सकते हैं हम मास इंटू वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। हमको क्या निकलना है बेटा, देखो कैलकुलेट द वेलोसिटी निकलनी है हमको। क्या निकलनी है, वेलोसिटी। तो इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ए एक्स इधर आ जाएगा, डेल्टा एक्स और डेल्टा यम। डेल्टा एक्स को क्या बोला बेटा हमने, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, क्या कह सकते हैं इसको, एरर इन पोजीशन। और डेल्टा पी बुक को बोला हमने अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ठीक है, इसको हम एरर भी बोल सकते हैं, एरर इन मोमेंटम। अभी हमको वेलोसिटी फाइंड करनी बेटा, ठीक है। तो हमको क्या क्या दे रखा है, देखो ऑफ द क्रिकेट बॉल मास दे रखा है हमको, मास कितना दे रखा है 150 ग्राम, बट हमको चाहिए एसआई यूनिट में, केजी में चाहिए। तो 1 ग्राम होता है बेटा, 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ केजी। तो कितना आ जाएगा ये 150 इंटू 10⁻³ केजी। और क्या दे रखा है हमको, अनसर्टेनिटी इन इट पोजीशन दे रखा है हमको, डेल्टा एक्स दे रखा है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन 1 एंगस्ट्रॉम में दे रखा है, बट हमको एसआई यूनिट में चाहिए, मीटर में चाहिए। तो 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻10 मीटर। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻10 मीटर से। ठीक है, अभी हमको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी बेटा। क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी। अभी सिर्फ क्या करना है, वैल्यू पुट करनी। देखो वेलोसिटी निकलनी है, वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच। एच क्या है बेटा, प्लैंक कांस्टेंट। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कितनी आती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड में। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 6.626 इंटू 10⁻34। तो ये देखो यहां पे लिखेंगे हम एच की वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻34 अपॉन 4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा 3.14। पाई की वैल्यू कितनी है, तो हम 3 लेके चलेंगे 3। देखो डेल्टा एक्स कितना है 1 इंटू 10⁻10 और यम कितना है मास 150 इंटू 10⁻³ ऐसा यूनिट में लेना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखो 6.6 अपॉन ये कितना आ जाएगा 12 इंटू 150 इंटू ये हो जाएगा 10⁻34, ये -13 10⁻13 -10 -3 ऊपर जाएंगे क्या हो जाएंगे +13।
अभी देखो कितने से जाएगा ये 2.24, ठीक है, 1/2, 1/2, तो कितना हो जाएगा बेटा ये 1/300 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा -2 और -1, तो 300, ये आ गया बेटा 0.003 इंटू 10⁻21। तो कैसे लिखेंगे इसको 1 2 3 इंटू 10⁻24। वेलोसिटी किस में आ जाएगी, मीटर पर सेकंड। तो v कितना आ रहा है बेटा वेलोसिटी 3 इंटू 10⁻24 मीटर पर सेकंड। अब इसको एक बार अच्छे से देख लो। इसके बाद लगाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो बेटा हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या दे रखा है देखो, माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटॉन्स इम्प्लॉय टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विद इन डिस्टेंस 0.1 एंगस्ट्रॉम। देखो बेटा क्या दे रखा है, माइक्रोस्कोप का यूज करके इलेक्ट्रॉन का पोजीशन का पता कर लिया, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितने दूरी पर है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितने दूरी पर है पता कर लिया। तो कितने दूरी पर है देखो 0.1 एंगस्ट्रॉम, कितने 0.1 एंगस्ट्रॉम, ये दूरी कितनी बेटा 0.1 एंगस्ट्रॉम। किसका यूज करके, माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटॉन्स एम्प्लॉय टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विद इन डिस्टेंस, कितना है 0.1 एंगस्ट्रॉम। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पर है 0.1 एंगस्ट्रॉम। तो ये क्या हो गई बेटा इसकी पोजीशन, तो यह गई अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, कितनी 0.1 एंगस्ट्रॉम। बट ये हमको ऐसा यूनिट में चाहिए, तो 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻10 मीटर। तो कैसे लिखेंगे इसको 0.1 इंटू 10⁻10 मीटर। ये आ गई अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। और क्या दे रखा है, व्हाट वे निकालना क्या है हमको, व्हाट इज द अनसर्टेनिटी मेजरमेंट इन वेलोसिटी। हमको निकालने बेटा अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालना है हमको, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, देखो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स मोमेंटम को लिखेंगे डेल्टा मास इंटू वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। निकालना क्या है बेटा हमको वेलोसिटी, तो क्या आ जाएगा डेल्टा वी इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई इंटू इधर आ जाएगा डेल्टा एक्स, और ये आ जाएगा बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन के लिए बोला गया है, ठीक है, एम्प्लॉय टू द लोकेट एन इलेक्ट्रॉन इन एटम विद इन डिस्टेंस 0.1। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा बेटा, मास इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो इधर रख देंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यह आ जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करने बेटा, देखो एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू है 6 पॉइंट, इधर निकल के आ जाएगा अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी 6.626 इंटू 10⁻34। 4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 है, 3 लेके चलेंगे, ठीक है। डेल्टा एक्स कितना दे रखा है हमको 0.1 एंगस्ट्रॉम, मीटर में कितना आ जाएगा 0.1 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो आ जाएगा 10⁻11। और मास कितना इलेक्ट्रॉन का 9 ए फिक्स है 9.1 इंटू 10⁻31। तो वेलोसिटी कितनी निकल के आ जाएगी, देखो कैलकुलेट करो आप अभी 6.6 अपॉन कितना होगा ये 12 इंटू इसको हम 9 लेके चलेंगे 11 कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 4 और ये ऊपर है 34, ऊपर आ जाए तो प्लस 42 हो जाएगा इंटू 10⁻+42। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये कितने से जाएगा 2.2 और ये जाएगा 9 3 से हमने ऊपर नीचे
डिवाइड कर लिया तो कितना आ जाएगा ये 2.2 और ये आ गया बेटा 12 इंटू 3 अपॉन ये कितना आ जाएगा सॉल्व होके 6 7 8 10⁻8 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/4 कितना था ये 2 इंटू 12 था 1/6 आ जाएगा 1/6 ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 1/18 इंटू 10⁻8 तो कितना निकल के आ जाएगा बेटा ये देखो 0 0 0 मतलब 1 2 5.5 इंटू 10⁻2 और ये क्या है इधर 10⁻8 तो 5.5 इंटू 10⁻5 आ जाएगा बेटा सॉरी 10 कितना आ जाएगा ये 6। तो देखो इसकी जो वेलोसिटी निकल के आ गई कितनी आ गई 5.5 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड। तो आप एक बार इसको अच्छे से देख लो। तो देखो बेटा हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या क्या दे रखा है देखो गोल बॉल मास कितना दे रखा है हमको मास दे रखा है हमको अनसर्टेनिटी इन मास कितना दे रखा है देखो 40 ग्राम। हमको SI यूनिट में चाहिए तो 1 ग्राम होता है बेटा 10⁻³ kg के बराबर। तो इसको केजी में कैसे लिखेंगे 40 इंटू 10⁻³ kg। ये आ गया मास। वेलोसिटी कितनी दे रखी है देखो स्पीड ऑफ बॉल कितना देखा है 45 मीटर पर सेकंड। इफ द स्पीड कैन बी मेजर विद इन एक्यूरेसी पर एक्यूरेट कितना स्पीड है 2% मतलब इसमें से 2% एक्यूरेट है करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 100 मीटर पर सेकंड। और निकालना क्या है बेटा हमको कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो पोजीशन को हमको निकालना है डेल्टा एक्स को हमको फाइंड करना है। तो फॉर्मूला यूज करेंगे क्या है फॉर्मूला हमारे पास डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम या तो ग्रेटर हो सकता है या तो इक्वल हो सकता है h/4 देखो डेल्टा एक्स निकालना है मोमेंटम को कैसे लिखेंगे डेल्टा मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 ये मास इंटू वेलोसिटी इधर आ जाएगा मास इंटू वेलोसिटी। तो देखो बेटा कितना आ जाएगा ये डेल्टा एक्स h की वैल्यू क्या है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड यूनिट होती है। 4 पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 3 लेके चलेंगे इंटू मास कितना दे रखा है हमको देखो मास दे रखा है 40 इंटू 10⁻³ और वेलोसिटी कितनी दे रखी है 45 इंटू 2 कितनी हो गए 90/100 100 ऊपर जाएगा तो 100 को क्या लिख सकते हैं 10⁻²। तो इसको सॉल्व करना है अभी हमको। तो कितना आ जाएगा देखो ये हो गया 6.6 इंटू 10⁻32 डिवाइडेड बाय ये हो गया 12 इंटू 40 इंटू 90 इंटू कितना आ जाएगा 10⁻³ 40 इंटू 40 90 10⁻³ ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +3 ठीक है। तो कैसे करेंगे बेटा देखो इसको अभी ये 3 से गया 2.2 और ये गया कितना आ जाएगा इधर 90 30 रहेगा ठीक है।
और ये 1/6। तो कैसे लिखेंगे इसको? 1/6 इंटू 10⁻32, तो कितना आ जाएगा ये? 10⁻29 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 30। और कैसे लिख सकते हैं देखो, 1 कितना हो गया? 12 हो गया 6 और ये 20 7200 इंटू 10⁻29, तो कितने आ जाएगा देखो? 7200 तो ये आ जाएगा बेटा 1 के बराबर। ठीक है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4। 1 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻29, तो कितना निकल के आ जाएगा? 1 इंटू 10⁻33। क्या निकालना था हमको? पोजीशन। तो किस में आ जाएगी बेटा? ये मीटर में आ जाएगी। डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा? 1 इंटू 10⁻3 मीटर। तो एक बार इसको अच्छे से आप देख लो। देखो बेटा, हम सॉल्व करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 4। क्या क्या दे रखा है देखो? अनसर्टनिटी इन पोजीशन ऑफ मूविंग बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम और पोजीशन दे रखी है 10⁻⁻5 मीटर। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू है बेटा 10⁻⁻5 मीटर। और मास कितना दे रखा है? अनसर्टनिटी इन मास दे रखा है 10 ग्राम, बट हमको ऐसा यूनिट में चाहिए। तो 1 ग्राम इक्वल टू कितना होता है? 10⁻³ केजी। तो केजी में कितना आ जाएगा ये? 10 इंटू 10⁻⁻3, मतलब कितना होगा? 10⁻⁻2 केजी। और देखो क्या निकालना है? कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, डेल्टा वी निकालना है बेटा। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? देखो, डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। डेल्टा एक्स कितना दे रखा है हमारे पास? देखो 10⁻⁻5 इंटू मोमेंटम को कैसे लिख सकते हैं हम? मास इंटू वेलोसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। निकालना क्या है बेटा? हमको वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। 4 पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3.14। तो 3 लेके चलेंगे इंटू 10⁻⁻5 इधर आ जाएगा। और मास कितना है? मास देखो कितना है? 10⁻⁻2। तो ये आ जाएगी वेलोसिटी। तो h की वैल्यू कितनी बेटा? 6.626 इंटू 10⁻34। तो कितना निकल के आ जाएगा? देखो 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन ये हो गया 12 इंटू 10⁻7। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +7। तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, कितना आ जाएगा? 2/2 और ये आ जाएगा 4। तो कितना हो गया है? 1/2। ठीक है, मतलब 0.5 इंटू 10⁻27, 5 इंटू 10⁻28 मीटर पर सेकंड। तो अनसर्टनिटी इन वेलोसिटी कितनी आ गई बेटा? अनसर्टनिटी इन वेलोसिटी आ गई 5 इंटू 10⁻28 मीटर पर सेकंड। तो देखो बेटा, हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्या क्या दे रखा है देखो?
अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दे रखा है 1 × 10⁻⁵ kg पर मीटर सेकंड। तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम दे रखा है बेटा 1 × 10⁵ मीटर पर, यूनिट क्या है देखो kg मीटर पर सेकंड। अनसर्टेनिटी मोमेंटम किसकी है इलेक्ट्रॉन की दे रखी है, हमको क्या निकालना है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निकालना है डेल्टा एक्स। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन किसकी इलेक्ट्रॉन की। तो फॉर्मूला क्या है बेटा हमारे पास डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज ग्रेटर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई इंटू डेल्टा पी। डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा देखो वैल्यू पुट करो अभी, एच की वैल्यू कितनी 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इसमें आ जाएगी जूल सेकंड में। 4 इंटू पाई की वैल्यू कितना 3.14। डेल्टा पी कितना दे रखा है हमको देखो 10⁻⁵। तो डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा 6.6 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10⁻⁻34 ऊपर आ जाए तो क्या हो जाएगा 10⁻+5। तो ये कितना निकल के आ जाएगा 3 से जाएगा तो 2.2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4। तो कितना आ जाएगा बेटा ये 1/2 इंटू 10⁻⁻29। तो निकल के आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻29। तो 5 इंटू कितना आ गया 10⁻30। 5 इंटू 10⁻30 मीटर। तो थैंक यू बेटा, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने हैं और जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर करते जाने हैं, ठीक है।